बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भारतीय किसान हमारे देश के सभी लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय किसान अपना कर्म यानी खेती कर सभी जनता का पेट भरते हैं। किसान कड़ी मेहनत करके फसलों को उपजाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे उस पर हमको ध्यान देना, हम क्या बनना चाहते हैं उस पर ध्यान देना। लोग बोलेगा ये क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन हमको करना हमको है। कहने वाला 1 लाख है लेकिन करने वाला 100 है। लेकिन 1 लाख कहने वाला बर्बाद हो जाता है, 100 करने वाला आबाद हो जाता है। अब वह 100 पर दुनिया चल रही है। इसीलिए इसके बाद हम अपने शब्दों को विराम देता हूँ। इसके बाद हमारे आपके बीच रिजवाना परवीन जो इंडियन फार्मर के बारे में बताएंगे, जो भारतीय किसान के बारे में। इसके बाद हम आपको बताएंगे। इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रिजवाना खातून। आई बिलोंग टू मौलवी सरफुद्दीन मोहल्ला। आई रीडिंग क्लास 12th। आज मैं आप सभी को भारतीय किसान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भारतीय किसान हमारे देश के सभी लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय किसान अपना कर्म यानी खेती कर सभी जनता का पेट भरते हैं। किसान कड़ी मेहनत करके फसलों को उपजाते हैं, उसके बाद बाजार में नियंत्रण करते हैं, तत्सर्म हम तक अनाज पहुंचाते हैं, लोगों का जीवन सुखमय बनाते हैं। क्योंकि हर एक इंसान जो इस धरती पर रह रहा है उसे जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता है। मुस्कान के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अमूल्य हिस्सा है जो मरते दम तक हमें अन्न प्रदान करते हैं। भारतीय किसान हमें इस धरती पर जीवित रहने के लिए जलवायु के साथ साथ अन्य प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। भारतीय किसान अपना कठिन परिश्रम से हमारे तक पहुंचाती है, इसलिए किसान हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय किसान वह है जो कड़ी धूप, आंधी तथा मूसलाधार बारिश को झेलते हुए खेतों में काम कर उगते हुए अनाज को हर प्रकार से ध्यान देकर फसल उपजाते हैं। इसके दौरान इसकी मेहनत रंग लाती है और वह फसल अनाज के रूप में हम तक पहुंचाई जाती है, जिससे देश का पेट भरता है। प्राचीन काल में फसल उपजाते वक्त भारतीय किसान कई प्रकार की सुविधाएं जैसे बैलगाड़ी यानी बैलों द्वारा खेतों की जुताई की जाती थी, पर अब आधुनिक तकनीकों जैसे ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ भारतीय किसान की कठिन मेहनत के द्वारा ही अनाज को अपना उपजाना संभव है। भारतीय किसान हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है जो खेती कर हमारे तक अनाज पहुंचाने में अहम भूमिका करनी चाहिए तथा सरकार को इनके अनुसार काम आने वाली सुविधाओं को उन्हें प्रदान कर उनकी सहायता करनी चाहिए। किसान खेती करेगी तभी हमें अनाज मिल पाना संभव है, अन्यथा असंभव है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी को धन्यवाद। देखिए भारतीय किसान के ऊपर ये स्पीच बोला है ना। अब देखिए भारतीय किसान होता है क्या, है ना। हमारे जीवन में जिस जैसा जीने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कोई इसमें बता 3 चीज़ों की आवश्यकता है। बाबू रे, हमारे जीवन में कितनी चीज़ों की आवश्यकता आती है? 3 चीज़ों की। क्या? सबसे पहले भोजन, जिसको हम रोटी बोलते हैं, अनाज बोलते हैं। दूसरा मकान, तीसरा वस्त्र। ये वस्त्र हम नहीं होता तो मेरा इज्जत नहीं होता, मकान नहीं रहता तो हमारा स्थायी नहीं रहता, और भोजन नहीं रहता तो हमारा शरीर नहीं रहता। ये 3 चीज़ जीने के लिए कितनी चीज़ों की जरूरत है? 3 चीज़। बाबू, जीने के लिए कितनी चीज़ों की जरूरत है? कौन कौन? रोटी, कपड़ा, मकान। क्या चीज़? रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3 चीज़ से दुनिया बना हुआ है ना। इसी 3 चीज़ पर दुनिया चल रही है ना। रोटी, कपड़ा, मकान जीने के लिए। आइए, लेकिन ये रोटी आता है कहाँ से? मान चलिए वस्त्र हम कहीं से ले लिए, मकान हम किसी का फूस का बना लिया, ईंटा का, लेकिन रोटी आता कहाँ से? रोटी आता कहाँ से? ये किसानों से। जिस तरह हमारे जीवन में अगर किसान नहीं होता तो हम नहीं होते। इसलिए हमको उस किसान को, इंडियन फार्मर के बारे में हमेशा उनको सम्मान करना चाहिए, हमेशा हमें इज्जत की नज़र से देखना चाहिए। इंडियन फार्मर हमारे जीवन में यहाँ तक इतना आज हमारा उम्र हुआ, पैसे से ज़िंदगी नहीं है, पैसे से हम खरीदे जा सकते सामान है, लेकिन उपजाने वाला जो बीज उपजा करके हमारे भारत को, जो हमारा भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है, उस देश के अंदर में किसानों का देन है कि आज देश के कोने कोने, चप्पे चप्पे में लोग खा रहे हैं, जीवित है।
आज किसान का देन है। और यही किसान को हम सलाम ठोकते हैं और उसके लिए ज़िंदगी भर उनको सलाम ठोकेंगे, क्योंकि जीवन में आज किसान की वजह से ही दुनिया चल रही है ना।